प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये संकल्प पत्र आगामी समय में 5 वर्ष के लिए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के आधार पर ही ये संकल्प पत्र केंद्रित होगा। इसलिए इस दिशा में इस संकल्प पत्र में जो ऐसी कुछ बातों का उल्लेख कर रहा हूं, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आपके सामने जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस, डबल इंजन की सरकार की भूमिका और जो देश के अंदर विकास, इस पर एक नए रोड मैप के साथ हमारी सरकारों ने 10 वर्ष में जो काम किया है और आज हमारी मध्य प्रदेश की सरकार आज इस भूमिका में काम कर रही है कि 10 बड़े काम जो इस संकल्प पत्र के अंदर समाहित हैं, जिनमें मध्य प्रदेश भी अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगा। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। मैं आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के हमारे जो चिकित्सा प्रकोष्ठ है, इसने ये सुझाव मध्य प्रदेश के अंदर भी बहुत लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी ये महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। गरीबों के लिए मुफ्त राशन 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोरोना काल से शुरू किया था, इसको समाहित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के विचार को प्रतिपादित करने के लिए पहले दिन से प्रधानमंत्री ने कहा था मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो आज फिर 3 करोड़ नए घर देने का संकल्प। मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए तक जो की गई है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हमारे संकल्प पत्र के अंदर लिया है। सीए कानून को लागू करने की बात जो देश के अंदर हुआ है उसे हम सब जगह पर लागू करेंगे। 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में इस बार के इस संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू किया, आपने शामिल किया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत करोड़ों लोगों को सोलर पैनल के जरिए मुफ्त बिजली देंगे, यानी आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को बनाना। उसका अल्टरनेट क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने माननीय प्रधानमंत्री के विजन के साथ कि हम इस दिशा में इस कदम को उठाएंगे। सूर्य घर योजना के तहत फसलों में एमएसपी और किसान सम्मान निधि फिर जारी रखेंगे, इसके बारे में उल्लेख किया है। बुलेट ट्रेन के विस्तार वगैरह की बात लगातार हुई है और आज भारत पर दुनिया का जो भरोसा मजबूत हुआ है, भारत का आज का भारत मानवता की प्रबल पक्षधर शक्ति के रूप में उभरा है। इसलिए विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा लोकतंत्र की जननी के रूप में स्थापित हुई है। दुनिया के अलग अलग देशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों में गौरव की अनुभूति का संचार हुआ है। हम अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 10 साल के अपने कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऐतिहासिक काम किए हैं, उनमें आज जो अमिट छाप दुनिया के अंदर छोड़ी है, चाहे वो राम मंदिर का इश्यू होगा, धारा 370 होगी, ट्रिपल तलाक होगा, नागरिकता संशोधन कानून होगा, महिला आरक्षण बिल होगा, इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस संकल्प में मोदी की गारंटी के तौर पर आज ये संकल्प पत्र देश को आगामी 5 वर्षों के अंदर जो 2047 का भारत बनेगा वो विकसित भारत होगा और भारत विश्व के अंदर नेतृत्व करेगा। इस आधार पर यह संकल्प पत्र जारी किया है। मैं आज आप सबके सामने संकल्प पत्र की कुछ बातों में उल्लेखित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबको संबोधित करेंगे। खासकर ग्रामीण रोजगार आधारित जो संभावना भी इसमें लेके जोड़ी, इसकी भी मैं थोड़ी बात करना चाहूँगा। खेती, पशुपालन, मछली पालन, ये जो हमारे लिए खास करके इसमें बड़ी संभावना है। जैसे हमने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में, हमारे मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र में भी जोड़ा था कि खेती से जितनी आमदनी किसानों की हुई है अपनी जगह, लेकिन खेती के बाद उनके जीवन में आमदनी का दूसरा रास्ता पशुपालन से। तो पशुपालन को, दूध डेयरी को, और वो भी सहकारिता के आधार पर बढ़ाना, और सहकारिता के अलावा कोई निजी निवेश से भी आता तो आए, लेकिन जैसे हम कृषि के जिन्स खरीद करके गेहूं, धान, अन्य प्रकार के बोनस देकर उनको प्रोत्साहन देते हैं, ऐसे दूध उत्पादन का भी प्रोत्साहन देने वाला पार्ट इसमें आया है। तो दूध पे भी बोनस देकर के भविष्य में रोजगार और घर की आय बढ़ाना किसानों की एक बड़ी संभावना है। फिर हमारे बड़े बड़े तालाब बने हैं, बड़े तालाबों में जल रचनाएं बड़ी हुई, ऐसे में मछली पालन की बड़ी अच्छी संभावना है। तो मछली पालन पे भी हमने काम करने के लिए इसी में से रास्ता ढूंढा है। मुझे लगता है कि लगभग किसान सम्मान निधि की जो 10 करोड़ लोगों को देने वाली बात है,
हमारी राज्य सरकार ने भी किसान सम्मान निधि समान रूप से दे करके किसान का भी और सेना के जवान का भी, दोनों का ध्यान इसमें रखा गया है। हमारे जनजाति गौरव की बात इसमें कही है कि हमारी विरासतों पे हम काम करेंगे। तो ट्राइबल का हमारा आदिवासी बहुत बड़ा अंचल है, ऐसे में हमारे लिए इसी प्रकार के बहुत सारे केंद्र, जिनको सांस्कृतिक केंद्र के नाते से हम जाना जा सकते हैं, विभिन्न भाषा बोलियों को संरक्षण करने की बात हो सकती है, इस पे हम काम करेंगे। खास करके माननीय मोदी जी ने तो तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषा में से एक बात कही है, तो तमिल भाषा के आधार पर माननीय मोदी जी ने केंद्र के इसमें जोड़ा और हम अपने क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर के, सभी भाषा बोली के संरक्षण को लेकर के अच्छे से काम करेंगे। एक अच्छी बात रेलवे को लेकर भी, भारत में हमारे वंदे भारत ट्रेन का जो विकास चल रहा है, अभी माननीय अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, इनके वंदे भारत ट्रेन मिलने से एक तरह से खजुराहो का टूरिज्म भी बदला है और ये हमारा एक नया सेक्टर बदला है। और एक और जानकारी कि 2013 के पहले मध्य प्रदेश में 150 करोड़ रुपया केवल रेल के सुविधाओं के लिए मिलता था। आज की स्थिति है, पिछले मोदी जी जो कहते हैं वो करके कैसे दिखाते हैं। अभी इस साल तक हमारे पास एक ही साल में 15,500 करोड़ रुपया रेल के लिए मिला है। तो कहाँ 150 करोड़, कहाँ 15,500 करोड़। और अभी मेरी विष्णु जी से जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश चूंकि मध्य में आता है और मध्य में आने के कारण से आपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम कर लिया है, बड़े हाईवे निकालना, बाकी सड़कें बनाना, लेकिन अब आप रेल के भी आप इसी प्रकार की नई रेल लाइन प्रस्तावित कराइए। तो हमने इस पे अलग अलग प्रकार से मीटिंग करके इसके ये जो संकल्प लिया है कि रेल की सौगातें मिले, रेल की अलग अलग प्रकार की श्रेणियों का लाभ मिले और इसी प्रकार से अपने प्रदेश का पूरे देश के अंदर रेल नेटवर्क में बड़ा रोल आ जाए, इस पे काम करने की जरूरत है।